स्टडी वेल 24 क्लासेस करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कौन से नए करंट अफेयर्स अपडेट हुए हैं। आज डेट है 17 फरवरी 2022। ठीक है, आगे चलने से पहले एक सूचना देनी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, आज का पहला करंट अफेयर्स है, किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। बप्पी लहड़ी, विशाल मिश्रा, राहुल सिप्लुकुंज, अनूप जलोटा। वो है बप्पी लहरी जी। किसका निधन हो गया? बप्पी लहरी जी का, जो कल निधन हो गया है। बहुत ही दुखद समाचार था। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे सिंगर कंपोजर थे। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हैं। बप्पी लहरी जी का जन्म कब हुआ था? 1952 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत में एक समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 19 साल की उम्र में से ही, वो सोचिए 19 साल की उम्र में ही संगीत और निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था, 19 साल में ही। ठीक है, इनके पिता अपरेश लहरी थे, एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे। तथा उनकी माँ बांसुरी लहरी भी एक संगीतकार थी एवं गायिका थी, जो शास्त्रीय संगीत एवं श्याम संगीत में पारंगत थी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मम्मी पापा दोनों लोग संगीतकार थे, बप्पी लहरी जी था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बिहार के खादी वस्त्र हस्तशिल्प के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, रवि किशन। वो है मनोज तिवारी। ठीक है, मनोज तिवारी कहाँ के सांसद हैं? मनोज तिवारी दिल्ली के सांसद हैं, भी हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, मनोज तिवारी एमपी दिल्ली। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना इस बात को। और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कहाँ के? बिहार के। ठीक है, नेक्स्ट भारत किस वर्ष तक कृषि में जीरो डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय के रूप में बदल देगा? सन 2024, सन 2030, सन 2035, सन 2040। तो ऑप्शन है वो ए, सन 2024 तक जो डीजल पेट्रोल का यूज करते हैं इसको जीरो कर देगा भारत, और जो जीवाश्म ईंधन है को अच्छे ईंधन में बदल देगा। जैसे आजकल बैटरी के भी, वो बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ आ रही है। ठीक है ना, बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ आ रही है। ठीक है, सीएनजी से गाड़ियाँ चल रही है, तो इनको बदला जा रहा है। ठीक है ना, इन सब से, हाइड्रोजन से भी गाड़ियाँ चलेगी, इन सब से भी मतलब प्रदूषण कम होगा और लागत भी कम हो गई। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वन ओशियन सिस्टम समिति 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? फ्रांस, जापान, अमेरिका, रूस। तो ऑप्शन है वन, फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में, वन ओशियन सिस्टम समिति 2022। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल। तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पर्यटन समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत के साथ। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोविड में कोई प्रभावित हुआ है वो पर्यटन विभाग ही प्रभावित हुआ है, और भारत को इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कोविड के मामले अब कम हो रहे हैं, और पर्यटन के जब बढ़ते हैं तो हमारे देश में विदेशी मुद्राएं आती है, जिससे हमारे अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पंचतत्व पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी, श्री अमित शाह जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नितिन गडकरी जी। तो बताइए कौन हो सकती हैं? वह है, सिक्के की बात है तो सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय।
तो वित्त मंत्रालय में कौन रहते हैं? हमारे निर्मला सीतारमण जी। तो हम इससे अनुभव भी, सिक्के से हम अनुभव लगाकर निर्मला जी पर ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, श्री निर्मला सीतारमण जी हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत ही अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? सोचिए, आज़ादी के बाद ये पहली महिला आईपीएस है जो गुरुग्राम में पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है हरियाणा कैडर के। ठीक है ना, उनका नाम क्या हो सकता है? सोनिया नारंग, कला रामचंद्रन, मीरा बरवाणकर, अर्चना रामसुंदरम। वह है कला रामचंद्रन। कौन है? कला रामचंद्रन, रामचंद्रन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। इनको हरियाणा कैडर के आईपीएस नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेरा राम यात्रा एक त्यौहार 2022 और जनजातीय संस्कृति के उत्सव के लिए कितने रुपए की बजट आवंटित किया गया है? 1.26 करोड़, 3.26 करोड़, 2.26 करोड़, 4.26 करोड़। वो है 2.26 करोड़। कितना? 2.26 करोड़। ठीक है, मेदाराम यात्रा के लिए। ठीक है ना, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। इस बात को ध्यान रखना। आइए अब इसको हम थोड़ा अच्छे से और डिस्कस करते हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा मेदाराम यात्रा 2022 2.26 करोड़ का बजट तो आवंटन हुआ ही है। साथ ही तेलंगाना के दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कोयल जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ के बाद मेदाराम यात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा यात्रा। इस बात को आप ध्यान रखें। जो हमारा कुंभ होता है, कुंभ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेदाराम यात्रा त्यौहार है, मेला है। ठीक है ना, दूसरा सबसे, मतलब कुंभ के बाद यही है, ये कुंभ का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ठीक है ना, कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। ठीक है, मेदाराम यात्रा को समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। समक्का सरलम्मा यात्रा के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये भारत का दूसरा मेला भी है कुंभ के बाद। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है? बांग्लादेश, चीन, जर्मनी, जापान। तो ऑप्शन क्या हो सकता है? बांग्लादेश तो शेख हसीना जी है जो 4 साल से लगभग रह रही हैं। चीन में पता ही है कौन है वहाँ पे। जापान में तो चेंज नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या सही हो सकता है? जर्मनी, जर्मनी में। ठीक है, यहाँ पर लगातार दूसरा कार्यकाल इन्होंने ग्रहण किया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 के अंतरिम व्यापार समझौते और उसके बाद से 18 माह के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग करने को तैयार हैं? भारत, इराक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के साथ कौन है भाई? वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भारत के हर समय साथ देता है, हर बात में ये साथ तैयार रहता है हर काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत, यूके, फ्रांस, रूस। तो विश्व सतत शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन है भारत, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, भारत द्वारा इसकी मेजबानी किया जाएगा। आइए थोड़ा इसको अब डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने वार्षिक कार्यक्रम के लिए 21वां विश्व सतत विकास सम्मेलन
2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 16 से 18 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में भारत में आयोजित किया जाएगा। किस माध्यम से? डिजिटल माध्यम से होगा, क्योंकि कोविड चल रहा है और भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। अब विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किसी विकासशील देशों द्वारा आयोजित अपने तरह का इकलौता आयोजन है। भारत विकासशील देशों में आता है और इसका आयोजन करने वाला ये पहला इकलौता आयोजक है। ठीक है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का। ठीक है, इसमें दुनिया भर से राजनीतिज्ञ आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, शोधकर्ता आते हैं, शिक्षाविद आते हैं। ठीक है, इस विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में भारत में आयोजित किया जा रहा है पहली बार। इसको आप ध्यान रखना, ये 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम जीके को पोर्शन को अब डिस्कस करते हैं, क्या आज स्टैटिक पोर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, आप स्टैटिक पार्ट को याद रखना है। इसको याद करना आसान भी होता है क्योंकि वो लाइनर होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या है स्टैटिक जीके में। स्वतंत्रता के समय भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 562। कितनी थी? 562। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें हमारा देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, जैसे अभी ये अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ। तो वो क्षेत्र कितने थे? 562। इन क्षेत्रों को एक साथ लाकर भारत बनाने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सभी राजवाड़ों को आपस में मिलाकर एक नया भारत बनाया। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसको आप ध्यान रखना। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। राज्य और संघ शासित प्रदेशों का विवरण किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। किस अनुसूची में? राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रथम अनुसूची में। ठीक है। भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति। और हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट भारत की स्वतंत्रता के वक्त एक बड़ा राजवाड़ा कौन था? जैसे 562 था तो उसी टाइम में हैदराबाद था जो सबसे बड़ा था। इसको आज़ादी के कई साल बाद इसको मिलाया गया भारत में। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। गुप्त काल में भारत भ्रमण पर चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान, ये इस तरह फाहियान आया था। ठीक है ना, टाइपर नहीं है, गलत कर दिया। फाहियान आया था। गुप्त काल में भारत भ्रमण में कौन आया था? फाहियान आया था। इसको आप ध्यान रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया? दौलताबाद में। कहाँ पे हस्तांतरित किया? दौलताबाद में हस्तांतरित किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। दूध को दही में तब्दील कैसे किया जाता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा। कैसे किया जाता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा। जो आप दूध पीते हो उसको दही कैसे बनाया जाता है? किस बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। जो हमारा अध्ययन होता है, हमारा विकास क्या होता है, हमारा रहन सहन होता है, क्या होता है मानव का, वह एंथ्रोपोलॉजी द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट छिपकली अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पैट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्पैट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? माननीय राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा आर्थिक आपातकाल लगाया जाता है। आपको ये भी पता होगा कि अभी तक हमारे देश में आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है, नहीं लगाया। ठीक है ना, ये किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट महाबोधि मंदिर कहाँ पे स्थित है? बोध गया में। ठीक है, कहाँ पर है? बोध गया में। मानव शरीर में पाचन में कौन सहायक होता है? गैस्ट्रिक एसिड। कौन सहायक होता है? गैस्ट्रिक एसिड सहायक होता है। ठीक है ना।
उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी थी। कौन थी उच्चतम न्यायालय में? ये सॉरी उच्च न्यायालय है, इसको टाइप नहीं हो पाया है। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? वो अन्ना चांडी है। कौन है? अन्ना चांडी है। ठीक है। अंग्रेजों ने कैसरे हिंद उपाधि किसे दी थी? महात्मा गांधी जी को। किसे दी थी? महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद उपाधि दिया गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट विश्व में पहली महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। ये कहाँ की रहने वाली है? मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की। ये पाक की पहली महिला, जो कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इनका अब हत्या हो चुका है, ये अब निधन हो चुका है इनका। ठीक है ना। मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33। कितनी हड्डियाँ होती है मेरुदंड में? 33 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही है। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।